नमस्ते, मैं हूं ललित कुमार चौबीसा और आप सभी का हमारे आरपीएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरपीएससी अड्डा पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और वो है हमारे जीवन से जुड़े हुए और वो है ट्रीज यानी कि पेड़। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब ने बचपन से किताबों में पढ़ा है। सरकार इसके लिए हमें बार बार प्रोत्साहित करती रहती है। साथ ही पेड़ के बारे में हम जानते हैं कि सरकार ने विभिन्न पर्यावरण से रिलेटेड मंत्रालय बना रखे हैं। सरकार ने विभिन्न वन विभाग बना रखे हैं और वन विभागों के समय अनुसार अलग अलग सरकार नीतियां बनाती है ताकि हम सभी लोग पेड़ बचाने के प्रति प्रेरित हो, पेड़ों को बचाने के लिए सजग होवें और पेड़ों का जीवन में क्या महत्व है ये बार बार हमारे जीवन में बात हमारे मस्तिष्क पटल पर अटल रहे। इसके लिए सरकार हमें विभिन्न माध्यम से पेड़ लगाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए हमें प्रोत्साहित करती रहती है और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए आज हम पेड़ों के से संबंधित कुछ ऐसे पहलुओं को समझते हैं, ऐसे पहलुओं को सुनते हैं जिनको समझकर हमें लगेगा कि पेड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। एक पेड़ औसतन अपने जीवन में कितना ऑक्सीजन देता है, साथ ही उन पेड़ों के द्वारा हमारे जीवन में कितना हमें फायदा मिलता है। इन सभी पहलुओं को और साथ ही पेड़ों के कटने से कितना नुकसान भी हमें सहन करना पड़ रहा है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें हम सभी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमारे आरपीएससी अड्डा ऑनलाइन चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके के अपडेट्स, इस तरीके की बेहतरीन न्यूज़, बेहतरीन जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है वो आप तक हम सब पहुंचा सके। इसके लिए हमारे आरपीएससी अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, हम सब देखते हैं कि हमारे जीवन में हम एक संकल्प लें और अभी हम जानते हैं कि वर्षा ऋतु हमारी शुरू हो गई है, बारिश भी शुरू हो गई है, तो हम कहीं ना कहीं एक ऐसा संकल्प लें कि हम भी हमारे जीवन में पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे ताकि उन पेड़ों के द्वारा हम हमारे पर्यावरण को बचा सके, उस पेड़ों से मिलने वाली ऑक्सीजन और पेड़ों से मिलने वाले विभिन्न लाभों का हम लाभ ले सकें। उसके लिए हम ये संकल्प लें कि हम हमारे जीवन में पेड़ लगाएंगे। तो हम हमारे जीवन में पेड़ लगाएं ऐसे संकल्प के साथ इस वर्षा ऋतु में अपने आप के साथ एक कमिटमेंट करें। तो आओ हम सब पेड़ लगाएं। और हम सब जानते हैं दैनिक भास्कर ने भी 5 जून को अपना एक अभियान लॉन्च किया है जिसके अंदर एक पेड़ और एक जिंदगी करके वो अभियान है। तो हम भी वहां से प्रेरणा लें और हमारे जीवन में पेड़ लगाने का संकल्प लें, क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों 3 चीजें जीवन में हमारे लिए बहुत जरूरी है। 3 चीजें हैं जो हमारे जीवन को अच्छा बनाती है और हम कह सकते हैं कि हमारा एक बेहतरीन जीवन है। और वो 3 चीजें क्या होती है? सबसे पहले होती है सेहत यानी कि हेल्थ, दूसरा होता है हमारा खुशी यानी कि हैप्पीनेस, और तीसरा होता है पैसा यानी कि मनी। ये तीनों चीजें होती है वो जीवन का एक बेहतर आधार होती है। और हम कहते हैं कि ये तीनों चीज जिसके पास है उसको हम आज के समय का सबसे बेहतरीन, सबसे सक्सेसफुल पर्सन हम कह सकते हैं, क्योंकि जीवन को अच्छा बनाने के लिए तीनों ही तो जरूरी है। अच्छी सेहत, अच्छी खुशी और अच्छा पैसा, और ये तीनों जो बैलेंसिंग होकर पैरेलल हमारे जीवन में चलती है तो हम निश्चित रूप से हमारे जीवन को एक अच्छा कह सकते हैं। लेकिन ये तीनों चीजें मिलेगी कहाँ? तो ये चीजें मिलती है जहां पर अच्छी हरियाली है। ये तीनों चीजें जिस स्थान से मिल सकती है वो एक ही स्थान है, वो है एकमात्र हरियाली। और हरियाली का संबंध किससे है दोस्तों? तो वो है पेड़ों से। तो आइए अपने जीवन में एक बार पुनः संकल्प लें कि हम अच्छे अच्छे पौधे लगाएंगे और उन पौधों को जब तक कि वो एक अच्छा मजबूत वृक्ष न बने तब तक हम उसका सुरक्षा भी करेंगे। इस तरीके के मजबूत संकल्प के साथ इस वर्षा ऋतु में हम पेड़ लगाने का अभियान से हम भी जुड़ते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं, आरपीएससी अड्डा प्लेटफॉर्म पर आपको सभी तरह की लाइव क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर जो आरएस अभी आरपीएससी ने निकाली है, साथ में जूनियर अकाउंटेंट और आरआईएस की विज्ञप्ति भी हमारे सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं आरपीएससी अड्डा मेनली जो कि कॉमर्स से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है और हमारे यहाँ पर सभी सक्सेसफुल अनुभव रखने वाली 15 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए या सीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर और वेल क्वालिफाइड नेट, पीएचडी जैसे अनुभवी बेहतरीन टीम के साथ अगर आपको जुड़कर आपको आने वाली भर्तियों में सक्सेसफुल होना है तो आप जल्द से जल्द हमारे आरपीएससी अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और आने वाली बेहतरीन विज्ञप्तियों के लिए जितने भी नोटिफिकेशन है, जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी लाइव कोर्सेज है, उन सबका आप लाभ ले सकते हैं। तो जल्द से जल्द हमारे से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस, आरपीएससी एग्जाम से जुड़ी विभिन्न अपडेट्स भी मिलती है। तो इसके लिए जल्द से जल्द अभी आप सभी आरपीएससी अड्डा पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप घर बैठे इन बेहतरीन सेवाओं का लाभ ले सके। तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप जल्द से जल्द इन सभी सुविधाओं का लाभ ले पाए। उसके अलावा निःशुल्क पीडीएफ नोट्स के लिए भी हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है आरपीएससी अड्डा करके। तो इस चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कीजिए, इस लिंक पर जाइए ताकि आपको आरपीएससी अड्डा पर जो विभिन्न बेहतरीन जो फ्री क्लासेस हैं जो भी रिसेंटली हमारी चल रही है वो भी आप तक हम पहुंचा सके। तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी
लाइक करें ताकि आप जल्द से जल्द इन सेवाओं का लाभ ले पाए। दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे एक पेड़ एक जिंदगी, उसमें अगर हम देखें तो यूरोपियन फिजिकल जर्नल डेटा साइंस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो उन्होंने 60 देशों के 90 शहरों का एक स्टडी किया और इस स्टडी में एक बात निकल के आई कि जिन 30 देश टॉप पे थे उन देशों की जो ग्रीनरी पाई गई यानी कि वहां की हरियाली देखी गई वो भी शीर्ष पे थी। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन देशों की हरियाली अच्छी है, जिन देशों में पेड़ों का प्रतिशत अधिक है, वो देश निश्चित रूप से जो हम बात कर रहे थे सेहत, खुशी और पैसा, उसमें भी कहीं ना कहीं आगे हैं। इसका मतलब हरियाली का सेहत से और मानसिक स्वास्थ्य से कहीं ना कहीं सीधा संबंध है। तो इस रिपोर्ट में यह बात हमारे सामने आई है, तो हम सब जान सकते हैं कि पेड़ों का जीवन में कितना महत्व है। उसके बाद हम देखें तो ब्रिटिश हाउस होल्ड पैनल रिपोर्ट की अगर हम सर्वे देखें तो ये लगभग 18 सालों तक 10,000 लोगों पर एक स्टडी की गई। यहां पर भी ये पाया गया कि जहां पर ग्रीनरी का प्रतिशत बहुत ज्यादा है वहां पर मानसिक स्वास्थ्य भी लोगों का बहुत अच्छा है और लोग अधिक खुशहाल हैं, अधिक पैसे वाले हैं और अधिक समृद्ध हैं। तो हम सब समझ गए होंगे कि हरियाली का हमारे जीवन की समृद्धि से कितना कोरिलेशन है, कितना सहसंबंध है। तो वो सब हमने देखा। तो हम सभी एक बार पुनः संकल्प लें कि हमारे जीवन में हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और इस जो वर्षा ऋतु में अगर हम पेड़ लगाते हैं तो प्रकृति भी हमें निःशुल्क फ्री में पानी दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस पेड़ों को चलने के लिए हम एक बेहतर अवसर दे सकते हैं। तो हमें खाली कितनी जरूरत है, हमें एक गड्ढा खोदकर हमें सिर्फ एक पेड़ लगाना है। तो इस संकल्प से जुड़े और अपने जीवन में पेड़ लगाएं। और इस तरीके की बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे आरपीएससी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स देखते रहें। अब अगर हम बात करें तो एक अच्छी पेड़ के साथ एक तन, एक मन और एक धन का जो संबंध है वो किस तरीके से है, आइए हम सब समझते हैं। दुनिया की सर्वाधिक हरियाली वाले टॉप 10 देशों में 4 सेहत के मामले में सिर्फ टॉप 10 में है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि दुनिया की जो भी हरियाली वाले देश हैं उनका अगर हम शीर्ष परसेंटेज देखें तो कहीं ना कहीं वो परसेंटेज ये बताता है कि वहां का जो लोग जो हैं तन से यानी कि शरीर से भी सुखी हैं। उन देशों में स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मन से रिलेटेड अगर हम देखें तो सबसे अधिक ग्रीनरी वाले टॉप 10 देशों में 6 हैप्पीनेस रैंकिंग में भी सबसे ऊपर रहते हैं। हम सब जानते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग की रिपोर्ट्स आती रहती है हर साल। उस रैंकिंग रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो जिन देशों में हरियाली का प्रतिशत बहुत अच्छा है उन देशों का हैप्पीनेस रैंकिंग भी अच्छा है। उसमें टॉप 10 में जो 6 देश आते हैं वो है हमारे फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तो हम सब इन सभी पॉइंट्स के आधार पर क्या समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हरियाली का हमारे स्वास्थ्य से, हमारे मन से और हमारे पैसे से, यानी कि पैसे का मतलब यहां पर हमारी आर्थिक दृष्टि से जो हम आर्थिक कल्याण की हम जो बात करते हैं उसका कहीं ना कहीं हमारी इस हरियाली से संबंध है। उसके बाद हम धन की बात करें तो ज्यादा ग्रीनरी वाले टॉप 10 राज्यों में 6 प्रति व्यक्ति आय पैमाने पर भी सिर्फ टॉप में है। उसमें कौन कौन से देश शुमार हैं, राज्य हैं? वो अगर इंडिया के देखें तो गोवा हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया, पुडुचेरी हो गया और केरला हो गया। ये जो टॉप 10 में जो 6 राज्य आ रहे हैं वो हरियाली के प्रतिशत में भी बहुत आगे हैं। तो हम सब समझ गए होंगे कि हरियाली हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है और कहीं ना कहीं हमें आर्थिक रूप से भी प्रभावित करती है। और जहां पर हरियाली का प्रतिशत बहुत अच्छा है वहां पर हमारी खुशी का प्रतिशत, हमारे सेहत का प्रतिशत और हमारे आर्थिक रूप से जो मजबूती का प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों हम सब समझ गए होंगे कि हम सभी पौधे लगाएं, उस पौधे को एक वृक्ष होने तक उसकी सुरक्षा करें तो निश्चित रूप से हम हमारे पर्यावरण को बचा पाएंगे, हमारे जीवन को बचा पाएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं अगर हम पेड़ को बचा रहे हैं तो उसका पैरेलल कहीं ना कहीं हम हमारे जीवन को बचा रहे हैं। और आज के समय में हम सब ने देख लिया किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का हम इफेक्ट देख रहे हैं, टेम्परेचर कितना हाई होता जा रहा है, हम लोग गर्मी के दिनों में कितने परेशान होते हैं। तो इन सभी का बचाव का एक ही तरीका है और वो है अधिक से अधिक मात्रा में हम सब पेड़ लगाएं और उन्हें बचाएं। उसके बाद हम देखें तो अगर हमने पेड़ों को नहीं बचाया तो हम सब जानते हैं कि अगर ये पेड़ नहीं बच पाए तो पेड़ों के विनाश के साथ साथ वृक्षों के, वनों के विनाश के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा विनाश जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर वृक्षों का विकास हुआ, वृक्ष बचेंगे तो हमारा जीवन बचेगा। लेकिन विडंबना की बात है कि पिछले 10 वर्षों में हमने इतने पेड़ काटे हैं कि हर साल हमें कम से कम 4 अरब पेड़ लगाने होंगे। ये डेटा हमें बहुत ज्यादा लग रहा होगा लेकिन ज्यादा नहीं है। पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये डेटा कोई ज्यादा नहीं है। हमने इतने पेड़ काट लिए हैं कि अगले 10 सालों तक हमें हर साल
4 अरब पेड़ हमें हर साल लगाने होंगे, तब जाके कहीं ना कहीं उस अनुपात को हम वापस बैलेंसिंग कर पाएंगे। तो आज ही संकल्प लें कि हम हमारे जीवन में कम से कम 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 10 पेड़ लगाएंगे, तो वो पेड़ आगे जाके कहीं ना कहीं हमारे जीवन को पुनः बचाएंगे। तो इस संकल्प के साथ हम समझते हैं। तो मैं आपको ऐसा कुछ डेटा बताने वाला हूं, उस डेटा को सुनकर आप चौंक जाएंगे। हम सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पेड़ बचाने के पीछे हमारी अवेयरनेस कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं इस भागम भाग की जिंदगी में, इस विकास की जिंदगी में, इस आगे बढ़ने की होड़ में कहीं ना कहीं हम वृक्षों के साथ उतना हम तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, पौधों को उतना नहीं लगा पा रहे हैं जितना परसेंटेज के साथ वो लगने चाहिए। तो ऐसा कुछ डेटा को हम समझते हैं। 1/3 जंगल खो चुकी है यह धरती, अब तक यहां सबसे बड़ा खतरा है। हम रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखें तो हमारा जो पूरा वर्ल्ड है उसका 1/3 भाग जो है वो लगभग धीरे धीरे जंगल खोता हुआ जा रहा है। हम सब जानते हैं 80 के दशक की बात करें, उस समय के जो एज को आइस एज कहा जाता था, उस समय की जो धरती थी वो लगभग 57% वनों से, पेड़ों से ढकी हुई थी। जबकि वो जो डेटा है ना, आज धीरे धीरे इन सालों में खत्म हो चुका है और लगभग 1/3 धरती यानी कि 1/3 जो हमारी अर्थ है वो पेड़ों को खो चुकी है। इतना जो भाग है वो एक तरीके से क्या हो गया है, सिर्फ मृदा से परिपूर्ण रहा है, वहां पर वृक्ष हट चुके हैं। उसके बाद हम देखें तो 30% वृक्षों की प्रजातियां 30% वृक्षों की प्रजातियां लुप्त हो चुकी है दुनिया में अब तक। उसी रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो एक टाइम में जो वृक्षों की प्रजातियां थी वो 60% थी और आज लगभग देखा जाए तो उसकी 30% यानी कि 17,500 के आसपास वृक्षों की जो प्रजातियां हैं वो कहीं ना कहीं इस वनों की कटाई के कारण लुप्त हो चुकी है, जो भी हम सब के लिए, हमारे मानव जात के लिए एक कहीं ना कहीं एक धक्का लगने वाला बिंदु है। तो इस चौंकाने वाले बिंदु से हम समझ गए होंगे कि वृक्षों का जीवन में कितना महत्व है और इनकी कटाई की वजह से हम किस तरीके से आने वाले समय में एक विनाश को परिणाम दे रहे हैं। अगर इस विनाश को रोकना है, इस सदी को बचाना है, मानव जाति को बचाना है, जीवन में आगे बढ़ना है और इन सभी के साथ साथ हमें हरियाली, खुशी, अच्छी ऑक्सीजन, शुद्ध हवा और सभी प्रकार के वातावरण से हमें पूर्ण होना है, तो हमें वृक्ष को लगाना ही पड़ेगा। इसके लिए हम सब संकल्पबद्ध होंगे तभी हो पाएगा। उसके बाद हम देखें तो 47 लाख हेक्टेयर जंगल खत्म हो रहे हैं पिछले 1 दशक से हर साल, यानी कि पिछले 1 दशक से हर साल अगर हम देखें तो 47 लाख हेक्टेयर जो जंगल हैं वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं। और अगर हमें इन्हें पुनः बचाना है तो हमें क्या करना है, हमें खाली एक ही शुभारंभ करना है, एक ही कदम आगे बढ़ाना है और वो है हमें पेड़ लगाने हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारे जीवन में बचा पाएंगे। और ये शुरुआत किससे करनी है? शुरुआत खुद से करनी है। मैं सामने वालों को कहूंगा कि आप पौधे लगाएं, इससे अच्छा है कि मैं खुद पौधा लगाकर एक एग्जाम्पल सेट करूं। और जब ऐसा करते करते प्रति व्यक्ति पौधे लगाने लग जाएंगे तो हम खाली इंडिया की आबादी हम सब जानते हैं 131 करोड़ यानी कि लगभग 131 करोड़ के आसपास हम सब पहुंच गए हैं। और इतनी पॉपुलेशन अगर एक पेड़ भी लगाती है तो हम कितने पौधे एक ही समय में लगा सकते हैं, यह हम अंदाजा देख सकते हैं। तो पौधे लगाने में कोई ज्यादा समय जाया नहीं करना है, बस शुरुआत करनी है तो हमें हमारे एक कदम से। तो आइए इस तरीके के संकल्प लेकर हम हमारे प्रकृति को बचाएं, हमारे जीवन को बचाएं, हमारे विश्व को बचाएं। और हम सब जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम की हम बातें करते रहते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण विश्व मेरा एक परिवार है। यह बात कब साकारित हो सकती है? जब हम हमारे जीवन में जीवन का जो जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा कार्य है और वो है पौधे लगाना, वो अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी साकारित करते हैं। ऐसा विचार हमारे जीवन में हम लेकर चल सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इसको हम समझेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं आज हर एक व्यक्ति जिसको बाइक चाहिए, कोई व्हीकल चाहिए, कार चाहिए, और उस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हो रही है उसका उत्सर्जन हो रहा है, उससे प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है उस बिंदु हम समझते हैं। 1 एकड़ पेड़ एक कार से होने वाले उत्सर्जन के लिए जरूरी है, यानी कि 1 एकड़ पेड़ जो है वो इतना कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है जितना कि एक कार 26,000 मील चलने पर पैदा करती है। यानी कि एक कार 26,000 मील चलने पर जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है उतना 1 एकड़ पेड़ उसको सोख लेते हैं। यानी कि पेड़ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में भी कितनी मदद करते हैं वो हम सब समझ सकते हैं। और साथ में वो हमें जो ऑक्सीजन देते हैं उससे भी हमारे जीवन की जो सुरक्षा हो ही रही है। हमारे जीवन ऑक्सीजन से चल रहा है, लेकिन हमारे जीवन को कितना पेड़ सुरक्षित बना रहे हैं ये बिंदु भी हम इस महत्वपूर्ण बिंदु से समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो दूसरे नंबर पर है भारत वनों को खोने के मामले में। यानी कि भारत जिस तरीके से, जिस रफ्तार से वनों को खोता जा रहा है, वनों की कटाई हो रही है, उसमें विश्व में भारत दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर जो आता है वो है ब्राजील। लेकिन भारत की जनसंख्या को देखते हुए
भारत के भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर हमें लगता है कि ये जो वनों कटाई का जो प्रतिशत हम जो जितनी रफ्तार से बढ़ा रहे हैं उसको हमें कहीं ना कहीं अब कम करना पड़ेगा, तभी हम हमारे पर्यावरण को बचा सकते हैं। और पिछले कुछ 2 या 3 सालों में हम सबने देखा भी होगा कोविड के बाद किस तरीके से प्रकृति में बदलाव आ रहा है। उस बदलाव के पीछे हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो, उसके साथ साथ वनों की कटाई ले लो, और इस विकास की रफ्तार में हम कहीं ना कहीं विनाश को अंजाम दे रहे हैं। और इस विनाश को रोकना है तो हमें पेड़ लगाने होंगे। आज हम सब जनरली लोगों को आए दिन सुनते रहते हैं कि अब तो 12 ही महीने बारिश हो रही है, एकदम मौसम जो है वो प्रकृति में बदलाव हो गया है। गर्मी के दिनों में हम देखते हैं एकदम गर्मी का जो बैलेंस है वो एकदम नहीं देखता, अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता है। बारिश के ऋतु में हम देख रहे हैं जहां पर कहीं अनावृष्टि थी वहां आजकल बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर बहुत अतिवृष्टि हो रही थी वहां जहां आज बिल्कुल बारिश भी नहीं हो रही है, जहां पर समवृष्टि हो रही थी वहां पर बारिश को लेकर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो इन सब के पीछे जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं हम हैं। तो इन सभी को दूर करने के लिए केवल एक ही मास्टर की हमारे पास है, और वो है अधिक से अधिक मात्रा में हम पौधे लगाएं और उन पौधों को अच्छा मजबूत वृक्ष बनने तक हम उनको सुरक्षित रखें। तब हम कह सकते हैं कि सच्चे अर्थों में हम एजुकेटेड है, सच्चे अर्थों में हम एक अच्छे मानव हैं। ये हमारी जो भावना है वो तभी साकारित हो सकती है जब अधिक से अधिक मात्रा में हम वृक्ष लगाएंगे। उसके बाद हम देखें तो 89,000 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग बदला विकास के कार्यों के लिए, यानी कि हम सब जानते हैं पर्यावरण मंत्रालय जो बहुत सारे विकास के कार्यक्रम करता है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर या उससे रिलेटेड जो कार्य होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम देखें तो 89,000 हेक्टेयर वन भूमि का जो उपयोग है वो विकास कार्यों के लिए बदल गया है। विकास कार्यों की बात करें जैसे सड़क निर्माण हो गया, कोई आवासीय जमीन हो गई, या बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर या विकासात्मक कार्य होते हैं उन कार्यों के लिए कहीं ना कहीं जो वनों का जो प्रतिशत है उसमें भी कमी आ रही है। विकास में आड़ में हम किस तरीके से वनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो सब हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो अब हम देखें कि हम जो पेड़ लगाएंगे उससे वैसे हम देखें तो हमें उन पेड़ों को डायरेक्टली एक तरह से फायदे के रूप में नहीं लेना है, लेकिन हम जानते हैं सबके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उन पेड़ों को हम लगा रहे हैं तो वो हमारे जीवन से कितने जुड़े हुए हैं, वो पेड़ हमारे जीवन को कितना समृद्ध बनाते हैं, धरती को कितना समृद्ध बनाते हैं, हमारे जीवन को कितना फायदा होता है और देते हैं, वो कुछ बिंदु हम इस रूप में देख सकते हैं। पूरे परिवार के लिए साल भर की ऑक्सीजन देता है एक पेड़। अब आप समझ जाओ, पूरे परिवार के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए और साल भर के लिए वो एक पेड़ ही कर लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि शुद्ध हवा के लिए हमारे जीवन रूपी जो हमारे जीवन के जो चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण है सबसे पहले हम मानते हैं वो है ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन के लिए एक पेड़ ही पूरे परिवार के लिए साल भर के लिए काफी होता है। तो हम सब समझ हो गए कि पेड़ों की कितनी महत्ता है। उसके बाद हम देखें तो एक पेड़ की शीतलता, यानी कि एक पेड़ जो ठंडक देता है, एक पेड़ की जो कूलनेस होती है वो 10 एयर कंडीशनर के बराबर होती है। यानी कि 10 एयर कंडीशनर जितनी हवा कूल करती है, वातावरण को जितना वो अनुकूलित करती है और हम ठंडक में बैठते हैं आसानी से, वो केवल एक पेड़ कर लेता है। अब आप समझ गए होंगे कि एक पेड़ जो होता है, वन ट्री, वो कहीं ना कहीं 10 ऐसी जो हमारे एयर को कंडीशनल करती है उसके बराबर ये काम करता है। तो पेड़ों का कितना महत्व है हम इस बिंदु में समझ गए होंगे। उसके बाद हम देखें तो धरती का तापमान गर्मी के दिनों में 12 डिग्री तक पेड़ कम कर सकते हैं। हम सब जानते हैं टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, हम सब गर्मी के दिनों में परेशान हो जाते हैं। एक टाइम में हम जानते हैं कि पंखे से भी हमारा काम हो जाता था, उसके बाद हम जानते हैं कि उस फैन से काम नहीं हुआ तो हमने कूलर लाए, और अब हम जानते हैं धीरे धीरे हमारी लाइफ स्टाइल बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हमारी अर्निंग बढ़ रही है, तो हम कूलर से भी सेटिस्फाई नहीं है और हम हमारे घरों में क्या करते हैं, हम ऐसे लगवाते हैं। लेकिन हम सब ये बात भूल जाते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमारे घरों में बढ़ रहे हैं, हम सब जानते हैं इनसे ऐसी गैसें निकलती है जो हमारे ओजोन परवत को भी नुकसान पहुंचा रही है, साथ साथ हमारी सेहत को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। भले हम इन सभी विकास को, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन टेक्नोलॉजी को, साइंस के युग को हम विकास के रूप में तो देख रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर इनके साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, उनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो हम सब समझ सकते हैं कि अगर हम पेड़ लगाते हैं तो वृक्ष जो होते हैं वो धरती का तापमान 12 डिग्री तक कम कर सकते हैं। तो हम गर्मी के दिनों में हमारे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारी जो पृथ्वी है वो कहीं ना कहीं इस गर्मी की वजह से प्रभावित हो रही है, तो हम कितना इन पेड़ों को लगाकर बचा सकते हैं वो सब हम समझ सकते हैं। उसके बाद देखें तो 1 एकड़ पेड़ एक कार से होने वाले उत्सर्जन के लिए भी जरूरी है, जो हमने पूर्व के बिंदु में समझा था कि एक कार जो कि 26,000 मील चलने पर जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करती है उतना पेड़ उसको सोख लेते हैं। तो ये हमारे वातावरण को शुद्ध करने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए और अच्छा वातावरण बनाने के लिए पेड़ कितने जरूरी है हम सब समझ सकते हैं। उसके बाद देखें तो जिन घरों के आसपास पेड़ होते हैं उनकी कीमत 80,000 से 8 लाख तक अधिक होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह पाया गया कि जिन घरों के आसपास
हरियाली ज्यादा है, पेड़ ज्यादा है, ग्रीनरी का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, वहां के लोग सेहतमंद तो रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ साथ उन घरों के आसपास का जो एरिया का जो हम देखें उस फील्ड की जो कीमत है वो 80,000 से 8 लाख रुपए तक अधिक होती है। यानी कि उन घरों की कीमत भी, जहां पर पेड़ नहीं है उन घरों से 8 लाख तक की कीमत अधिक है। ये हम समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं पेड़ों की वजह से एक फायदा भी हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखें तो एक सदाबहार पेड़ हर साल रोकता है 15,000 लीटर तक बारिश का पानी। अगर कोई एक युवा पेड़ है तो वो हर साल जो बारिश का पानी होता है और जो वेस्ट चला जाता है, हम जानते हैं भूमि में दोहन होता है, तो वो वेस्ट होने वाले 15,000 लीटर तक के पानी को वो अपनी जड़ों के माध्यम से सोखकर कहीं ना कहीं भूमिगत जल को बढ़ाता है, और वो भी हमारे प्रकृति के लिए हमें एक फायदा देता है। तो पेड़ों के कितने महत्व हैं हम सब इन बिंदुओं के माध्यम से समझ रहे हैं। और उसके बाद देखें तो एक सर्वे में यह भी पाया गया कि जिन शहरों में पेड़ ज्यादा होते हैं वहां अपराध भी कम होते हैं। हाँ बिल्कुल, अमेरिका की एक रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने पाया कि अमेरिका के 1 लाख से अधिक आबादी वाले 301 शहरों का सर्वे किया गया, और वहां पर यह पाया गया कि जिन देशों में या जिन शहरों में हरियाली अधिक है वहां पर अपराध भी कम है। यानी कि हरियाली का और अपराध के साथ अगर हम संबंध देखें तो हरियाली का प्रतिशत ज्यादा है तो वहां अपराध का प्रतिशत कम है। तो हम सब समझ सकते हैं कि पेड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो हम सभी इस वीडियो के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि हम हमारे जीवन में अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उन्हें बचाएं और उन्हें सुरक्षित रखें ताकि वो एक मजबूत वृक्ष बन जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि हम सबने पेड़ों को बचाओ सुना होगा, वृक्षों को बचाओ हम नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि पौधे को हम जानते हैं, गाय है, बकरी है, या पर किसी भी जीव से या कभी भी हमारी गलती से भी पौधे जो होते हैं वो बहुत मासूम होते हैं, कोमल होते हैं, तो उनके तने जल्दी टूट जाते हैं। तो उनको अगर हम वहां पर लगाकर मजबूती से ट्री गार्ड लगाकर और कुछ अगले 30 से 50 दिन या 90 दिनों तक अगर हम ऐसा बोलते हैं कि सुरक्षा उसकी हम करते हैं तो वो एक मजबूत तना बन जाता है और मजबूत वृक्ष की ओर वो चला जाता है। उसके बाद वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेता है। तो पेड़ों को हमें बचाने के लिए खाली इतना ही रखना है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उन्हें बचाएं, ताकि हम हमारे साथ साथ हमारे पर्यावरण को, हमारे पूरे विश्व को हम बचा पाए और हमारे जीवन को एक बेहतरीन जीवन बना पाए, और आगे आने वाली पीढ़ियों को हम सबने जानते भी है और सुना भी है। गांधी जी ने भी ये बात कही थी कि हमें ध्यान रखना है कि हमें अगर आने वाले हमारे पीढ़ी को बचाना है, आने वाले पीढ़ी को भी हमारा एक अच्छा संदेश देना है कि हम विकास कर रहे हैं, तो हमें अभी से हमारे इस पेड़ों को, पौधों को बचाना होगा, ताकि हम अच्छे से अच्छा एक खुशहाल विश्व बना पाए और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको हम साकारित कर पाए। तो आइए हम सभी पौधे लगाएं और उस पौधे को वृक्ष बनने तक संभालें, ऐसा एक संकल्प लें, और इस संकल्प के साथ हम सब जिएंगे तो निश्चित रूप से हम हमारे जीवन को अच्छा बना पाएंगे। और एक बार पुनः बताता हूं, आप इस तरीके की अच्छी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे आरपीएससी अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जल्द जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप इस तरीके के अच्छे नोटिफिकेशन, अच्छे अपडेट्स घर बैठे हमारे चैनल के माध्यम से आसानी से देख पाएं, अच्छे से उनका लाभ ले पाएं। तो आइए और इस तरीके के अभियान से जुड़े और हमारे जीवन को अच्छा बनाएं। थैंक यू सो मच।